बिग बॉस OTT 2 विनर और यूट्यूबर एल्विश यादव की सांपों के जहर वाली पार्टी के मामले में मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। वे एक बार फिर ईडी की रडार पर हैं। एल्विश यादव को एक बार फिर प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने 23 जुलाई को अपनी लखनऊ यूनिट के सामने पेश होने के लिए बुलाया है। यह पूछताछ सांप के जहर रेव पार्टी की घटना से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले से जुड़ी है। मंगलवार को ईडी के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार मामला मूल रूप से गौतम बुद्ध नगर पुलिस द्वारा दर्ज किया गया था। बता दें कि इससे पहले एल्विश को 8 जुलाई को भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। हालांकि यूट्यूबर ने कहा था कि वे विदेश में हैं और उन्हें कुछ दिनों का समय चाहिए, जिसके बाद अब उन्हें 23 जुलाई को ईडी के सामने पेश होने के लिए कहा है। इस साल मई में ईडी ने सांप के जहर की घटना के संबंध में धन शोधन निवारण अधिनियम PMLA के तहत मामला दर्ज किया था, जिसमें बड़ी रकम शामिल होने का हवाला दिया गया था। एल्विश यादव को शुरू में 17 मार्च को गिरफ्तार किया गया था और 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में रखा गया था। 5 दिन बाद एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दे दी थी। कंट्रोवर्शियल 26 वर्षीय यूट्यूबर रियलिटी शो बिग बॉस OTT 2 का विजेता भी रह चुके हैं। एल्विश यादव उन 6 लोगों में शामिल थे जिनका नाम एक गैर सरकारी संगठन पीपुल्स फॉर एनिमल्स के एक प्रतिनिधि की शिकायत पर पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के सेक्टर 49 पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई FIR में दर्ज किया गया था। 5 अन्य आरोपियों सभी सपेरों को नवंबर में गिरफ्तार किया गया था और बाद में एक स्थानीय अदालत ने उन्हें जमानत दी थी। सपेरों को पिछले साल 3 नवंबर को नोएडा के एक बैंक्वेट हॉल से गिरफ्तार किया गया था और उनके कब्जे से 5 कोबरा सहित 9 सांपों को बचाया गया था, जबकि 20 मिलीलीटर संदिग्ध सांप का जहर भी जब्त किया गया था। हालांकि पुलिस ने कहा था कि एल्विश यादव बैंक्वेट हॉल में मौजूद नहीं थे और वे मामले में उनकी भूमिका जांच कर रहे हैं। अप्रैल में नोएडा पुलिस ने मामले में 1200 पन्नों से ज्यादा की चार्जशीट दायर की थी। पुलिस ने कहा था कि आरोपों में सांपों की तस्करी, नशीले पदार्थों का इस्तेमाल और रेव पार्टियों का आयोजन शामिल है।